जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि रविवार को नागपुर दौरे पर हैं। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने नागपुर में एक शानदार रोड शो भी किया, जहां पर तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन पर जमकर फूलों की बारिश भी की गई।
आज का प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का ये दौरा नागपुर का बेहद ही ऐतिहासिक और आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने माधव नेत्रालय का आधारशिला भी रखा और इस दौरान उन्होंने आरएसएस के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसकी जमकर तारीफ भी की है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेशम बाग स्थित संघ मुख्यालय जाकर के संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सर संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले जनता को नवरात्रि और गुड़ी पड़वा को लेकर के हार्दिक शुभकामनाएं दी, जिसके बाद उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने ये कहा कि कैसे आज जहां जहां भी विपदा आती है, समस्या आती है, वहां पर सबसे पहले संघ सेवक पहुंचते हैं और वहां पर लोगों की मदद करते हैं। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतः दृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतः दृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता था? इसका उत्तर ये है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी। ये दृष्टि बोध से आती है, विवेक से प्रकट होती है। ये दृष्टि व्यक्ति के साथ ही समाज की भी को भी बहुत शक्ति देती है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र आज विश्व के कोने कोने से गूंज रहा है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मान करके वैक्सीन उपलब्ध कराता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में आए भूकंप का जिक्र किया। उन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि भारत सबकी मदद के लिए सबसे पहले तैयार रहता है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान, जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे भारत सबकी मदद आगे बढ़ के करता है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। विश्व बंधु की ये भावना हमारे ही संस्कारों का विस्तार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान युवा पीढ़ी को लेकर के भी खास तौर से संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। हम देख रहे हैं कि भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। वो इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप की दुनिया में परचम लहरा रहा है, अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ में हमने देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में युवा पीढ़ी पहुंची और सनातन परंपरा से जुड़ करके गौरव से भर उठी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के बारे में क्या कुछ कहा। आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा लोकल के लिए वोकल हुआ है, एक जज्बा बना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक
राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए है। और मुझे विश्वास है, संगठन, समर्पण और सेवा की ये त्रिवेणी विकसित भारत की यात्रा को निरंतर ऊर्जा देती रहेगी, दिशा देती रहेगी। संघ का इतने वर्षों का परिश्रम फलीभूत हो रहा है। संघ की इतने वर्षों की तपस्या विकसित भारत का एक नया अध्याय लिख रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास को लेकर के भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। कठिन से कठिन दौर में भी भारत में चेतना को जागृत रखने के नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन का उदाहरण हम सभी को पता है। मध्यकाल से उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया।
दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी है। ये आई इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर का एक नया विस्तार है जिसे साल 2014 में गोलवलकर की याद में स्थापित किया गया था। इस सेंटर में 250 बेड का हॉस्पिटल है, 14 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी और 14 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज नागपुर में पहुंचे और उन्होंने भी इस आधारशिला प्रोग्राम में शिरकत की और इस शिलान्यास प्रोग्राम में सम्मिलित भी हुए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।